हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का। और इसमें जो है तो कल मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करवा दी थी। आज इसमें जो है तो पेज नंबर 121 में कुछ न्यूमेरिकल हैं, उनको सॉल्व करा रही हूँ। अब इसमें हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख कर आंसर जो है तो लिखते जाएं, इसलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, परिकलन कीजिए। तो इसमें से क्या परिकलन करना है? प्राप्त की गई चाल, इसकी स्पीड जो है निकालना है, और तय की गई दूरी, इसमें क्या इसका डिस्टेंस है, इसमें जो है तो पता करना है। अब देखिए, जब से कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ, पहले ही बता रहा है कि विरामावस्था यानी यू प्रारंभिक वेग जो है तो इनिशियल वेग जो है तो वेलोसिटी क्या है? 0 है। फिर टाइम कितना दिया हुआ है? तो इसमें 2 मिनट दिया हुआ है। फिर इसका त्वरण कितना दिया हुआ है? तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है त्वरण। और इसमें जो है तो इसका क्या निकालना है अपने को? प्राप्त की गई चाल, यह इसका जो है तो वेग क्या है, इसका ज्ञात करना है, वेग क्या है। तो पहले में निकालना क्या है? अंतिम वेग भी ज्ञात करना है। दूसरे में क्या करना है? दूसरा क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसमें दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा, जैसे इसका वेग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? तो जो गति का पहला नियम है v=u+at लगेगा। इसमें तो भी क्या दिया हुआ है? भी तो ज्ञात ही करना है अपने को, तो भी निकालना है, इसलिए कुछ नहीं है। यू इनिशियल जो वेलोसिटी है तो क्या है? 0 है। प्लस जो इसका जो त्वरण है वो कितना दिया हुआ? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। और इसमें जो है तो 2 मिनट जो है तो इसमें टाइम दिया हुआ है, उसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से इंटू करेंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो है तो आपको स्पीड कितनी मिलती है? इसका जो चाल है तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलती है। भी जो है तो इसका कितना मिलता है? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि 0 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 0 वहाँ से हट जाएगा, और 12 का 1 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? v=12 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड क्या होती है? स्पीड का जो है तो इसका मात्रक होता है, जिस प्रकार से त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर सेकंड नंबर में देखिए क्या अपने को ज्ञात करना था? दूरी। अब दूरी ज्ञात करने के लिए 2 फार्मूला हैं, जैसे आपका गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम। पर अपने को ये देखना होगा कि अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। तो अपने को जैसे त्वरण दिया हुआ है, और इसमें जो है तो टाइम दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है? बस यही 2 चीज़ दिया है, और इसमें वेग ज्ञात करना था। अब इसमें जब दूरी ज्ञात करनी है अपने को, तब इसमें ये फार्मूला लगेगा कि S=ut+1/2at²। ये गति का क्या है? दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या है? v²+u² + 2as होता है, वो गति का तीसरा नियम होता है। लेकिन अपने को इसमें सिर्फ दूरी निकालना है, इसलिए जो है तो उसमें जो है तो तीसरा फार्मूला नहीं लगेगा। तो यस बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि अपने को यस तो निकालना ही है। और यू कितना है? 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0 है। टाइम कितना दिया है? तो 120 सेकंड दिया हुआ है। प्लस फार्मूला में ही है 1/2 जो है तो त्वरण कितना दिया हुआ है? तो 0.1 दिया हुआ है, इंटू फिर टाइम कितना दिया है? 120 सेकंड, तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद S=0 जैसे दिया हुआ यू का, तो यू का जो 0 का 120 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 120 का रोल जो है तो ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद +1/2 इंटू 0.1 जो त्वरण दिया हुआ है ए का मान, इंटू सॉरी गाइस, इसका 12 पर हम 144, 1440 जो है तो 1440, इसका जो है तो 120 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। फिर एस बराबर क्या है? 0 है, +1/2 है, इंटू जो है तो 1440 है। अब 2 से 1440 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 7 = 14,
अब फिर इसके बाद 4 बचा तो 2 दूनी 4 और इसके 0, तो कितना आ गया 720 मीटर। तो यानी कि यस बराबर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है अपने को कितनी मिलती है 720 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर्ष के चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। इसमें क्या निकालना, अपने को डिस्टेंस निकालना है। अब इसमें पहले ही दिया हुआ है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर्ष के चाल से चल रही है, यानी कि इसका जो इनिशियल वेग है तो कितना है 90 किलोमीटर प्रति आवर्ष है। बट इसको अपने को किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में। त्वरण कितना दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसको जो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, तो कितना क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए 90 किलोमीटर प्रति आवर्ष दिया हुआ है। अब किलोमीटर से मीटर्स पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करते हैं। और इसमें त्वरण कितना दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। अंतिम वेग क्या है 0 है। और इसमें जो है तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करने के लिए जो 90 किलोमीटर है उसको 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 कट जाएगा और 5 × 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड क्या इसका प्राप्त हो जाएगा, रेलगाड़ी की जो है तो चाल प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद जब इसमें से क्या निकालना है, इसकी दूरी निकालना है, यस ज्ञात करना है। तब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, गति का तीसरा नियम लगेगा। क्यों लगेगा इसमें गति का तीसरा नियम, क्योंकि इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है कि टाइम निकालना है, इसलिए इसमें जो है तो गति का तीसरा नियम लगेगा। v² + u² + 2as गति का तीसरा नियम है। जैसे v तो जो है फाइनल वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है 0 है। तो इसमें यस ज्ञात करने के लिए यानी कि दूरी ज्ञात करने के लिए इसमें जो है तो ये फार्मूला लगेगा v² + u² + 2as। ये गति का तीसरा नियम है। भी जो है तो फाइनल वेग क्या है अपने में तो 0 है। 0 है तो 0 का स्क्वायर हो गया, फिर 25 का स्क्वायर हो गया +2 × 0.5 × यस। तो 25 का स्क्वायर जो है तो वर्ग जो है तो कितना होता है 625 होता है। अब बराबर की इधर आता है, आएगा ये 25 का स्क्वायर तो माइनस का 625 हो जाएगा बराबर 0.5 का 2 में इंटू करेंगे तो -1 हो जाएगा। 5 दूना 10 पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा इंटू यस हो जाएगा। यानी कि जो दूरी है एस बराबर जो है तो 625 मीटर जो है तो क्या प्राप्त होती है, दूरी इसकी प्राप्त होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं पर प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोगों को फिर से समझाएंगे। बाकी आप लोग जैसे एक बार खुद से प्रयास करें, फिर 1 या 2 बार वीडियो को देखें, फिर उसके बाद अपने से प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को सवाल आने लगेंगे। कोई भी सवाल जो है तो प्रैक्टिस से आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। यानी कि अपने को जो है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो है तो वेग पूछा हुआ है, वेग ज्ञात करना है। तब इसका जो इनिशियल वेग है, जो प्रारंभिक वेग है, जहाँ से स्टार्ट करता है, जैसे हम जहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तब तो कोई भी डिस्टेंस जो है तो फॉलो नहीं किए रहते, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो गया 0 हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है तो 3 सेकंड दिया हुआ है। त्वरण कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। अब इसमें जैसे सिर्फ वेग ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो पहला लगेगा गति का जो पहला नियम है कि v = u + at लगेगा। तो v बराबर 0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है और v तो ज्ञात ही करना है। प्लस जो है तो इसमें a कितना दिया हुआ है, जो त्वरण है तो 2 दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकंड दिया हुआ है। तो 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है अपने को, 3 दूनी 6 तो 6 मीटर पर सेकंड जो है तो इसका जो है तो क्या आ गया, वेग आ गया।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। अब इसमें क्या ज्ञात करना, अपने को डिस्टेंस ज्ञात करना है। अब डिस्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो डिस्टेंस के लिए यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जो ये है गति का दूसरा नियम है। अपने को जो है तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। त्वरण कितना दिया है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। और इसमें क्या ज्ञात करना है, इसकी दूरी ज्ञात करना है। और कितने सेकंड के पश्चात, 10 सेकंड के पश्चात। फिर इसके बाद जो है तो एस बराबर जो है तो 0 प्लस 1/2, क्योंकि 0 क्या है, यू का मान है, 0 है। 1/2 फार्मूला है अपने को। और इसमें जो है तो ये एक्सीलरेशन जो त्वरण है AT स्क्वायर, तो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इनटू क्या है, टाइम कितना दिया हो, 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर हो गया। अब 10 का जो है 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो 1/2 है, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। और इधर 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। तो यस बराबर 2 इंटू कितना हो गया, 100। तो 100 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना डिस्टेंस प्राप्त होगा आपको, तो 200 मीटर जो है तो इसका डिस्टेंस प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। यानी कि अपने को क्या ज्ञात करना है, इसमें टाइम ज्ञात करना है और हाइट ज्ञात करना। हाइट को एच से या कि एस से जो है तो डिनोट करते हैं। और इसमें एक बात और है, जैसे ये दिष्ट त्वरण का जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जैसे आपका ये ग्रेविटेशन है, इसका जो है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है तो मात्रक होता है, और आपका त्वरण का भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है मात्रक। अब देखिए, जैसे अपने मान लीजिए समझने के लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जैसे u बराबर कितना दिया, 5 मीटर पर सेकंड दिया है, v बराबर 0 है, और a बराबर जो है तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें से जो है जैसे एक पत्थर को फेंकते हैं 5 मीटर पर सेकंड के चाल से, तो इसमें जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तब ये क्या होता है, ऊपर से जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तब तो इसका वेग पहले जो है तो मतलब धनात्मक होगा। फिर जब जहाँ लास्ट में जहाँ पॉइंट पर पहुँच जाएगा वहाँ उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें जो है तो जी जो है नीचे की ओर जो लग रहा बल, वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है जी का मान। अब ऊपर की दिशा में ए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब ए जो त्वरण है तो वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। लेकिन जी जो है नीचे की ओर लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की ओर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा जो जी है। और ए जो है तो धनात्मक होता है। अब एस जो है तो ज्ञात करना है, यानी दूरी ज्ञात करना अपने को, और टी ज्ञात करना है। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो जैसे पहले अपने को टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम के लिए तो 2 फार्मूला है। जैसे पहला वाला है v बराबर u प्लस AT है, और दूसरा जो है तो दूसरा फार्मूला जो इसका जैसे होता है, इसका दूसरा फार्मूला एस बराबर जो है तो UT 1/2 हाफ, फिर हाफ 1/2 हाफ 1/2 AT स्क्वायर होता है, जो इसका जो है गति का दूसरा नियम होता है। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2as होता है। तब इसमें जब से अपने को टाइम पहले निकालना है, तो टाइम के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो पहला लगेगा, जो गति का पहला समीकरण है वो लगेगा, v इक्वल टू u प्लस AT। तो अब जैसे इसमें v तो दिया नहीं है, v क्या है, 0 है, u कितना है, 5 है, प्लस टाइम कितना दिया हुआ उधर g का मान माइनस a जो है तो a -10 दिया हुआ है जो त्वरण का मान है, और t जो है तो मतलब t अपने को ज्ञात करना है। अब इसमें से जो त्वरण है -5 इक्वल टू माइनस का 10 जो है तो t
तो t बराबर -5 ये जो है तो 5/10 हो जाता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 10 का जो है 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5/सेकंड आ जाएगा। जैसे 10 का तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए भाग नहीं पहुँचे, 0 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, जैसे 0 बढ़ाए तो फिर 10×50 हो जाएगा, इसलिए 0.5 सेकंड क्या आ जाएगा, इसमें इसका टाइम आ जाएगा। फिर इसके बाद जब इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं तब क्या होता है, जैसे उसको यस से या एच से लिखते हैं, तब भी का स्क्वायर है तो भी तो फाइनल दिया हुआ नहीं हुआ है, इसलिए जो है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस जो यू का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर फार्मूला में 2 दिया हुआ 2 हो जाएगा। एक मान कितना दिया हुआ, -10 दिया हुआ है, और इंटू जो है तो यस या एच, यस से या एच से डिनोट करते हैं हाइट को, तो उसे ज्ञात करना है। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, और 10 का 2 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, इंटू यस या एच। फिर h बराबर जो है तो 25/20 हो गया। 20 का जो है तो भाग देंगे इसमें तो 1.25 मीटर जो है तो अपने को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पत्थर के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई कितनी है, तो 1.25 मीटर है, तथा वहां पहुंचने में टाइम कितना लगा है, तो 0.5 सेकंड है। गाइस, हमने आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोग क्लास को लाइक करिए, जो है कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो है जब हम वीडियो यहाँ से डालेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू सो मच गाइस।